राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू BSCB सारथी। आज हम लोग करेंगे क्लास 12th के इंग्लिश के पोइट्री सेक्शन को शुरू। और आज देखेंगे इस वीडियो के अंदर में हम दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोयम। पहला है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसको लिखा है जॉन डॉन ने, और दूसरा पोयम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जिसको लिखा है वॉल्ट विटमैन ने। आई होप आपने हमारे प्रो सेक्शन के सारे वीडियोस के इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस को कंप्लीट कर रखा है। अगर अभी तक आपने उन सारे वीडियोस को नहीं देखा है तो चेक करें, प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं आज के हमारे वीडियो को। तो हमारा पहला जो पोयम है वो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ठीक है। और इस पोयम को लिखा गया है जॉन डॉन के द्वारा, ठीक है। इस पोयम को लिखा गया है जॉन डॉन के द्वारा। इनका जन्म 1572 में हुआ था, ठीक है। जॉन डॉन का जन्म 1572 में हुआ था और इनका मृत्यु 1631 में, ठीक है, 1631 में हुआ था, ठीक है। इनका जन्म लंदन में हुआ था, इंग्लैंड के अंदर में, ठीक है। और इन्होंने ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, लेकिन इनको वहाँ से डिग्री नहीं मिली, ठीक है। इनको डिग्री इसलिए नहीं मिली क्योंकि इनको इनके धर्म की वजह से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया, ठीक है, जिस वजह से ये अपनी पढ़ाई को पूरी नहीं कर पाए और इनको डिग्री नहीं मिले। जॉन डन जो हैं ये ज़्यादातर अपने लव पोएम्स, ठीक है, अपने रिलीजियस पोएम्स और अपने फिलोसफिकल पोएम्स के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। इनके अधिकतर पोएम आपको लव और रिलीजन जैसे चीज़ों पे ही आपको देखने को मिलेंगे। जॉन डॉन ने 1601 में सीक्रेटली चुपके से एनी मोर से शादी कर लिया था, ठीक है, जिसके वजह से इनको नौकरी से भी निकाल दिया गया था और कुछ समय के लिए इनको जेल में भी रहना पड़ा, ठीक है। और ये अपने वाइफ एनी मोर से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं और ये चीज़ इनके बहुत सारे पोएम के अंदर में आपको देखने को मिलेगा। जॉन डॉन के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको हमेशा याद रखना है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो ये कि जॉन डॉन को हम मेटाफिजिकल पोइट के रूप में जानते हैं, ठीक है। जॉन डॉन इज ऑल्सो नोन एज मेटाफिजिकल पोइट, ठीक है। इनके ज़्यादातर जो पोएम हैं ये लव, रिलीजन और डेथ जैसे चीज़ों पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया कुछ फेमस वर्क्स है, जैसे कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, द सन राइजिंग, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। ये कुछ फेमस वर्क्स हैं जो जॉन डॉन ने लिखा है। आई होप आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। जो पोएम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ठीक है, ये एक लव पोएम है, ठीक है। यानी आपसे अगर एग्जाम के अंदर में पूछा जाएगा कि जो पोएम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो ये किस तरीके के पोएम है, ठीक है, क्या टाइप है, तो आप याद रखेंगे इसको लव पोएम कहते हैं, ठीक है। इसको हम लव पोएम कहेंगे या फिर इसको हम एक मेटाफिजिकल पोएम कहते हैं, ठीक है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो ये एक लव पोएम है या इसी को हम मेटाफिजिकल पोएम कहते हैं। और ये जो पोएम है इसमें आपको टोटल 5 स्टैंजा देखने को मिलेंगे, ठीक है। टोटल 5 स्टैंजाज हैं और हर एक स्टैंजा में आपको टोटल 8 लाइन्स मिलेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं इस पोएम के थीम को, ठीक है। इस पोएम के अंदर में जो ऑथर हैं जॉन डन, वो अपनी वाइफ एनी मोर को छोड़ करके जा रहे होते हैं एक जर्नी के लिए जर्मनी को। तो उसी सिचुएशन पे उन्होंने इस पोएम को लिखा है और वो ऐसा कहते हैं कि जो लव होता है, ठीक है, जो प्यार होता है, ठीक है, ये कभी भी सेपरेशन से ख़त्म नहीं होता है। यानी कि प्यार जो है वो अलग होने से, ठीक है, दूर जाने से कभी ख़त्म नहीं होता है, ठीक है। और जो जॉन डन है वो ऐसा कह रहे हैं अपनी वाइफ को कि वो उनको छोड़ के इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि उनका प्यार ख़त्म हो गया है, समाप्त हो गया है, या फिर उनको कोई और बेहतर लोग मिल गया है जो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ठीक है। ऑल्सो जॉन डॉन कहते हैं जो ट्रू लव होते हैं, ठीक है, ये हमेशा फेथफुल होते हैं, ठीक है। ट्रू लव हमेशा फेथफुल होते हैं, ठीक है, और हमेशा कांस्टेंट होते हैं, ये कभी भी अलग नहीं हो सकते। और जो सेपरेशन है ये सेपरेशन सिर्फ टेम्पररी है, कुछ क्षण भर के लिए है, ठीक है। आगे जो पोएट जॉन डन है वो कहते हैं कि लाइफ जो है ये अनसर्टेन है, मतलब इसका कोई फिक्स नहीं है कि कब क्या हो जाए, ठीक है। डेथ जो है यानी मृत्यु जो है ये कभी भी आ सकती है, किसी भी क्षण आ सकती है, ठीक है। और हमें हमेशा होप रखना चाहिए, उम्मीद रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए कि हम हमेशा दोबारा मिलेंगे, ठीक है। और ये जो पूरा पोएम है ये जॉन डॉन अपने बिलव्ड वाइफ एनी मोर के लिए लिखते हैं। आई होप आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब आगे चलते हैं और देखते हैं इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है
डॉन कंपेयर्स हिज जर्नी ऑफ लाइफ टू दैट ऑफ, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सन। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सन। जॉन डन अपने जर्नी को सन के साथ कंपेयर करते हैं और वो कहते हैं कि जितना जल्दी सन जो है सुबह वापस आ जाता है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उससे भी जल्दी वापस आ सकूं। तो करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जॉन डॉन वॉज पाइनियर ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ लिरिकल वर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सैटेरिकल। ठीक है, सैटेरिकल का मतलब होता है व्यंग, व्यंग मतलब हास्यात्मक, जिसमें हंसी आए, इस टाइप का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 है हु विल मेक क्विकर जर्नी देन दी सन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉन डॉन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, जॉन डॉन इज अ डैश पोइट, इसका करेक्ट आंसर है मेटाफिजिकल पोइट, या फिर आप इसके जगह लव पोइट भी कह सकते हो अगर ऑप्शन में देगा तो। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है दैट दो लवेस्ट मी आज दो सेस्ट इज फ्रॉम, यह जो लाइन लिया गया है ये किस पोयम से लिया गया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, डॉन प्रेजेंट हिमसेल्फ इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो आज फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। हमारा अगला क्वेश्चन है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज, ये किस तरीके का एक पोयम है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये एक लव पोयम है और ये पोयम जॉन डॉन ने अपनी बिलव्ड वाइफ एनी मोर के लिए लिखती हैं। क्वेश्चन नंबर 8, डॉन इज वेल नोन फॉर हिज। ठीक है, तो जॉन डॉन अपने सॉन्ग्स और सोनेट्स के लिए भी फेमस हैं, अपने स्टाइल्स के लिए भी फेमस हैं और सरमन्स के लिए भी फेमस हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, इन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो द वर्ड डाई, ये जो वर्ड डाई है, ठीक है, ये वर्ड डाई किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है। तो ये स्टैंड करता है टू डाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो मे बी कंपेयर्ड, इस पोएम को किसके साथ, शेक्सपियर के किस पोएम के साथ कंपेयर किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, क्योंकि ये भी एक लव पोएम है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, हु हैज़ कंपोज्ड द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, तो ये पोएम लिखा गया है जॉन डॉन के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, जॉन डॉन वॉज द पाइनियर ऑफ, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेटाफिजिकल पोइट्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेटाफिजिकल पोइट्री। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये किस तरीके का पोएम है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लिरिक। ठीक है, ये एक लिरिकल पोएम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज़ बीन एड्रेस्ड टू, ये जो पोएम लिखा गया है ये जॉन डॉन ने किसके लिए लिखा है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जॉन डॉन ने अपनी वाइफ एनी मोर के लिए ये पोएम लिखा था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है द ओकेशन ऑफ द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डॉन्स कॉन्टिनेंटल ट्रिप। ठीक है, 15 का जो करेक्ट आंसर है, ठीक है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जॉन डॉन जो है वो जर्मनी जा रहे थे और उसी दौरान उन्होंने ये पोएम एनी मोर के लिए लिखा था। क्वेश्चन नंबर 16, जॉन डॉन हैज़ रिटन द पोएम, तो ये जो पोएम है ये हो जाएगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डैश हिज बिलव्ड। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, द पोएट इज सैड, वो दुखी हैं अपने बिलव्ड के लिए। क्वेश्चन नंबर 18, जॉन डॉन इज गोइंग टू डैश लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड, वह जर्मनी जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, जॉन डॉन थिंक्स दैट डैश इज सर्टेन, जॉन डॉन के अनुसार क्या ऐसा चीज़ है जो फिक्स्ड है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेथ, मृत्यु जो है उनके अनुसार वो सर्टेन है, फिक्स्ड है। जॉन डॉन वॉन्ट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज नॉट टायर्ड ऑफ हिज बिलव्ड, यानी कि वो
इसलिए दूर नहीं जा रहे हैं कि वो अपने वाइफ से, अपने बिलव्ड से बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, ठीक है, इसलिए नहीं जा रहे हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ओ हाउ फेबल इज मैन्स पावर। ये जो लाइन है ये लिया गया है आपका स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, जॉन डॉन फील्स दैट ए डैश इज वेरी होपलेस। जॉन डॉन के अनुसार वो किसको होपलेस मानते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जॉन डॉन मैन को होपलेस मानते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, डैश हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज अ मेटाफिजिकल पोइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेटाफिजिकल पोइट के नाम से जाने जाते हैं जॉन डॉन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। डैश वॉन्ट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट द डेथ, यानी कौन चाहते हैं कि लोगों को अपने डेथ को, अपने मृत्यु को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉन डॉन। क्वेश्चन नंबर 25, जॉन डन हैड सीन द सन सेटिंग डैश नाइट। जॉन डन ने सन को देखा था, डूबते हुए देखा था, कब? तो 25 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यस्टरडे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 में है, जॉन डॉन स्टडीड लॉ एंड रेड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थियोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीडियर जर्नी। ये जो लाइन लिया गया है ये किस पोएम से लिया गया है? तो ये लिया गया है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट वाज द नेम ऑफ जॉन डॉन्स वाइफ। जॉन डॉन की जो वाइफ है, पत्नी है, ठीक है, उसका क्या नाम था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, एने मोर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, यस्टर नाइट द डैश वेंट हेंस येट इज हियर टुडे। तो ये जो लाइन है ये आपके पोएम का ही लाइन है, ठीक है, जहाँ पे जो ऑथर है जॉन डॉन वो कहते हैं कि यस्टरडे नाइट, कल सूरज चला गया और आज देखो ये वापस से आ गया है। तो इसके करेक्ट आंसर जो है ये है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, व्हाट आर द थिंग्स दैट द सन डज नॉट हैव। कौन सा ऐसा चीज़ है जो सन के पास नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेंस एंड डिजायर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग देखते हैं हमारा दूसरा पोएम जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ये जो पोएम है ये लिखा गया है वॉल्ट विटमैन के द्वारा। इनका जन्म 1819 को हुआ था और इनका डेथ 1892 को हुआ था। ये बेसिकली अमेरिकन थे, ठीक है, यानी इनका जन्म जो है अमेरिका के अंदर में हुआ था, ठीक है। ये बिलोंग टू न्यूयॉर्क इन यूएसए, ठीक है। ये बहुत ही गरीब परिवार से थे, ठीक है, और इनके जो पिताजी थे वो बेसिकली एक कारपेंटर थे, एक बढ़ई का काम करते थे और वो खेती करते थे, किसानी करते थे, ठीक है। ये अपने पेरेंट्स के सेकंड चाइल्ड थे, दूसरे बच्चे थे, यानी कि इनसे बड़ा भी एक बच्चा रहा होगा। और ये बहुत ही कम उम्र में ही अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए काम करने लग गए। इन्होंने भी कुछ समय के लिए कारपेंटर का काम सीखा था और किया भी। और इनके ज़्यादातर जो पोएम्स हैं ये काफ़ी सिंपल और नेचुरल लैंग्वेज में आपको देखने को मिलता है, जिस वजह से जो कॉमन पीपल होते हैं ये इनके पोएम से कनेक्ट कर पाते हैं खुद को, ठीक है। और इसीलिए इनको पीपल्स पोइट भी कहा जाता है, ठीक है। इनके कुछ फेमस वर्क्स जो हैं आपको यहाँ पर दिया गया है। इनके कुछ फेमस वर्क हैं लीव्स ऑफ ग्रास और दूसरा ड्रम ट्रैप्स, ठीक है। तो ये वॉल्ट विटमैन के बारे में आपको कुछ पॉइंट्स मैंने बताया। अब देखते हैं ये जो पोएम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हमारा जो पोएम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ठीक है, अगर हम बात करें ये किस टाइप का पोएम है तो इसको हम लिरिकल पोएम कहते हैं, ठीक है। इसको हम लिरिकल पोएम कहेंगे या फिर फ्री वर्ड्स पोएम कहते हैं, ठीक है। और ये जो पोएम है ये पब्लिश किया गया था 1855 में, ठीक है, पहली बार लीव्स ऑफ ग्रास, जो कि बहुत ही फेमस वर्क है वॉल्ट विटमैन का। अगर हम बात करें इस पोएम के थीम के तो इस पोएम के अंदर में जो पोइट हैं वॉल्ट विटमैन, ही सेलिब्रेट्स द सेल्फ, यानी कि वो खुद को सेलिब्रेट करते हैं, वो अकेलेपन को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि उन्हें किसी दूसरे का ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप में गाते हैं, अपने आप में खुश हैं, उन्हें किसी दूसरे के भरोसे नहीं रहना, ठीक है। वो कहते हैं कि सारे ह्यूमन बींग्स, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, एवरी ह्यूमन बींग वो क्या हैं, इम्पॉर्टेंट है। सारे के सारे ह्यूमन बींग्स जो हैं वो क्या हैं, इम्पॉर्टेंट हैं और इक्वल हैं, सब इम्पॉर्टेंट हैं, सभी आपस में क्या हैं, बराबर हैं। और वो विश्वास करते हैं फ्रीडम में, ठीक है, आज़ादी में विश्वास करते हैं, ठीक है। जो पोइट हैं ये
जो कॉमन पीपल हैं उनकी बात करते हैं और वो खुद को कनेक्टेड महसूस करते हैं हमारे कॉमन पीपल्स के साथ में, ठीक है। और वो कहते हैं कि ये जो नेचर है, ये जो प्रकृति है, ठीक है, ये प्रकृति मुझे क्या देती है, खुशी देती है, जॉय देती है, ठीक है। और इस प्रकृति के अंदर में कुछ सच्चाई है, ठीक है, और इस सच्चाई से वो खुद को जुड़ा महसूस करते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, यानी कि जो हमारा जीवन है ये बहुत ही क्या है, सुंदर है और मीनिंगफुल है, ठीक है। इसलिए हमें खुद को क्या करना चाहिए, किसी टेंशन में, किसी सोच में नहीं बिताना चाहिए, हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, हर पल को, हर समय को सेलिब्रेट करना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस को जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। हमारा पहला क्वेश्चन है, नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल। तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनर्जी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, एनर्जी जो है ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लीव्स ऑफ ग्रास वाज पब्लिश्ड। जो लीव्स ऑफ ग्रास था ये कब पब्लिश किया गया था, तो इट वाज पब्लिश्ड इन 1855। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, वॉल्ट विटमैन वॉज अ डैश ड्यूरिंग दी सिविल वॉर, ठीक है। तो वॉल्ट विटमैन जो हैं वो एक वॉलंटियर नर्स थे, ठीक है, ड्यूरिंग दी सिविल वॉर। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, हु रोट लीव्स ऑफ ग्रास, यानी लीव्स ऑफ ग्रास किनके द्वारा लिखा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वॉल्ट विटमैन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, Who wrote डैश फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी आज गुड बिलोंग्स टू यू। ये जो लाइन है ये लिया पोएम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसके अंदर से लिया गया ये लाइन है और ये लाइन लिखा गया है वॉल्ट विटमैन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, हु इज द स्पीकर इन दिस पोएम, यानी कि ये जो पोएम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ठीक है, इसका स्पीकर कौन है, यानी कौन इस पोएम को कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द पोएट हिमसेल्फ, यानी जो पोएट हैं वो खुद स्पीकर हैं इस पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में। अगला हमारा क्वेश्चन है, द लाइन आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड, 37 ईयर्स ओल्ड, यानी जो ऑथर हैं ये कहते थे कि मैं 37 ईयर्स का हो चुका हूँ और आज भी परफेक्ट हेल्थ में हूँ, यानी कि मैं अभी भी बिल्कुल स्वस्थ हूँ। ये जो लाइन है ये किस पोएम से लिया गया है, तो ये लिया गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, हु कंपोज्ड, किसने लिखा है लीव्स ऑफ ग्रास, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वॉल्ट विटमैन। क्वेश्चन नंबर 9 है, द वर्ड स्कूल्स स्टैंड फॉर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में द वर्ड स्कूल स्टैंड्स फॉर डैश इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द वर्ड स्कूल स्टैंड फॉर सिस्टम ऑफ थॉट्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, हु हैज़ कंपोज द पोएम द सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये बहुत ही आसान है, इसके ऑथर हैं, इसके पोएट हैं वॉल्ट विटमैन। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विटमैन वॉज डैश पोइट, जो हमारे वॉल्ट विटमैन हैं, ठीक है, ये एक अमेरिकन पोइट हैं, ठीक है, इनका जन्म यूएसए में, अमेरिका में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12, वॉल्ट विटमैन वॉज बॉर्न इन, यानी कि इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म 1819 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो है ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 13, वॉल्ट विटमैन डाइड इन, वॉल्ट विटमैन का मृत्यु कब हुआ था, तो इनकी मृत्यु हुई थी 1892। ऑप्शन नंबर डी है इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ ये किस तरीके का एक पोएम है, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, ये एक लिरिक पोएम है, ठीक है, ये एक लिरिकल पोएम है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, द ओपनिंग सेक्शन ऑफ द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज एंटाइटल्ड, यानी कि ये जो पोएम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इसका स्टार्टिंग लाइन क्या है, तो इसका स्टार्टिंग है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, ठीक है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, हु इज द स्पीकर इन दिस पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसमें जो पोएट हैं वॉल्ट विटमैन, ठीक है, यही इस पोएम के स्पीकर हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, अकॉर्डिंग टू द सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ आई सेलिब्रेट माई सेल्फ द स्पीकर इज अ ग्रेट लवर ऑफ,
नेचर। ठीक है, इस पोएम के अनुसार जो पोइट हैं वॉल्ट विटमैन, ही इज़ अ ट्रू लवर ऑफ नेचर, यानी उनको बहुत ही ज़्यादा लगाव है, प्यार है प्रकृति से। क्वेश्चन नंबर 18, वॉल्ट विटमैन हैज़ रिटन द पोएम, वॉल्ट विटमैन ने कौन सा पोएम लिखा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, वॉल्ट विटमैन इज डैश ईयर्स ओल्ड, वॉल्ट विटमैन कितने साल के हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 37 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, होपिंग टू सीज नॉट टिल दैट, ये जो लाइन है ये किस पोएम से लिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये लिया गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, ये स्टार्टिंग लाइन है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पोएम का और ये लिखा गया है वॉल्ट विटमैन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, द फर्स्ट लाइन ऑफ पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ठीक है, ये जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है, ठीक है, इसके पोइट, ठीक है, इसका जो पोइट है वो कौन है? ऑप्शन नंबर डी, वॉल्ट विटमैन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 23, इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ द पोएट डैश फॉर हिमसेल्फ, ठीक है, द पोएट सिंग्स, ठीक है, पोएट जो है वो गाते हैं खुद के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, एंड वॉट आई अज्यूम यू शैल एज्यूम इज टेकन फ्रॉम द पोएम, ये लाइन भी लिया गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, आई हार्बर फॉर गुड और बैड, ठीक है, ये जो लाइन है आई हार्बर फॉर गुड और बैड, ये लिखा गया है वॉल्ट विटमैन के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, ये जो लाइन है, ठीक है, ये लिया गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ठीक है, वॉल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया जो पोएम है उससे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, डैश वर्क्स इंक्लूड द लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, लीव्स ऑफ ग्रास और ड्रम टैप्स ये दो बहुत ही फेमस वर्क हैं वॉल्ट विटमैन का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड, ये जो लाइन है ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, वॉल्ट विटमैन वर्कड एज अ वॉलेंटियर, ठीक है, वॉल्ट विटमैन वॉलेंटियर नर्स के रूप में काम कर रहे थे कब? तो ड्यूरिंग दिस सिविल वार। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है ये एक लिरिक्स है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, एक प्यारा सा कमेंट लिखें और इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल के ऊपर में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए सारे वीडियोस आप तक मिलेंगे जल्द से जल्द। थैंक यू।